क्राइम स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित। करनाल एक गांव हरिशंकरपुरम से 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल की महिला राजबंती अपने घर से कहीं गायब हो गई। पुलिस अब राजबंती की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को बताए बगैर कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घरवालों ने गरौंदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत ठीक थी, किसी से कोई शिकायत परेशानी नहीं थी। अचानक कहाँ गई, ये राज अब बना ऐसे हुआ में था। अब गुमशुदगी के इस रहस्यमय मामले की जांच सीआई स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये कि जिस रोज से राजबंती देवी गायब थी, उसी रोज उस गांव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। ऐसे हुई थी अंतिमा की मौत। अंतिमा अपने अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई। यह वारदात तब हुई जब लड़की के घरवाले बाहर थे। जब घरवाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सन्न रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाह दे रही थी कि ये अंतिमा की ही लाश है। अब घरवालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही उसे मामले में घरवालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में सीआईए ऑफिसर ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल की और इस कोशिश में उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली के में दिखा रही थी। अब सीबीआई स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर तफ्तीश की जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को तो शक था कि शक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने घर में ही शॉर्ट सर्किट करंट और जलने से मारी गई थी। जाहिर है कि अंतिमा जिंदा थी। तो फिर सवाल है कि मरी हुई कौन थी? जवाब है, मरी थी अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती देवी। फेसबुक पर हुए अफेयर अंतिमा ने बताई कहानी। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घरवाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार रखी थी, बस उसे मौके का इंतज़ार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घरवाले कहीं बाहर गए थे और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजबंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे दी। जब राजवंती गोली खाने की वजह से
बेहोश हो गई तो पहले उसने राजबंती का गला घोंटा, फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसने लाश जला दी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामली में ही रह रही थी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही राजवंती देवी की मौत का राज भी साफ हो गया। धन्यवाद। इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।